राम राम जी। आप सब कैसे? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं 4 बजे उठ गई थी चाय वाय पीने में। तो 4:30 हो गए थे क्योंकि बाहर बैठ के आज चाय पी थी हमने। तो 4:30 हो गए थे। फिर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं क्योंकि बच्चे सो रहे थे। अगर मैं कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह की आवाज़ करते तो बच्चे उठ जाते। तो मैंने फिर दिन में पढ़ाई की तो उसको मैंने वीडियो के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो आज मैं अब इस टाइम पे रीजनिंग कर रही हूँ। तो रीजनिंग का मैं अध्ययन मंत्र की क्लास है उनकी ले रही हूँ। वो अब जो है उस टाइप की करवा रहे हैं जैसे नेट में आती है रिसर्च टाइप में रीजनिंग। तो वह उस के अकॉर्डिंग रीजनिंग करवा रहे हैं। तो वहाँ की मैं क्लास ले रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा ये है कि रूटीन बन पा रहा है मेरा। ये तो है नहीं कि भाई मैं ये बताऊं कि बहुत अच्छे ढंग से हो पा रही है, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से भी थोड़ी बहुत मेरी तैयारी हो रही है। जब मैं अपना सबसे पहले तो भाई खुद अंदर से मोटिवेट होना पड़ता है, अपने माइंड को सेट करना पड़ता है कि हाँ अब मुझे तैयारी करनी है। उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी कर पाते हैं। और अब ये है कि 2 दिन से तो वान्या की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और उसकी अब थोड़ी सी आज और दे 2 दिन तो भाई मेरी अब नींद पूरी हुई है 4-5 दिन में। तो अब मैं अपने रात की पढ़ाई स्टार्ट कर पाऊँगी। जब बच्चे ठीक लगते तो फिर ये होता है कि हाँ आप पढ़ाई कर ले, लेकिन बच्चों की अगर तबीयत ख़राब है तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो और अब मानी की छुट्टी हो जाएगी। मानी के लिए भी ये नहीं है कि सुबह जल्दी जाके खाना बनाना है। तो मानी की छुट्टी हो जाएगी और अब मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्योंकि वान्या को उसके पापा रख लेंगे। बाहर गली वली में घुमाना है। गली में जाने के बाद वो थोड़ा खुश रहती है। अब मैं तो लेके नहीं जा सकती तो उसके पापा की छुट्टी हो जाएगी, उसके पापा लेकर चले जाएंगे और फिर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। वैसे ही वो तो ये बोल रहे हैं मानवी के पापा तो कि लाइब्रेरी जैसे पिछले महीने है, मैंने पिछले महीने नहीं सॉरी पिछले साल मैंने मई जून में क्लास नहीं लगी थी तो मैंने अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। लाइब्रेरी में मैंने पढ़ाई की थी 1.5 महीने। तो वो बोल रहे हैं कि अब की बार भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, घर पे बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरा पता है क्या, मेरा माइंड सेट हो चुका है बिल्कुल। मेरा माइंड सेट ये है कि नहीं अब की बार मुझे अपनी बेटी के साथ रहना। मेरे मेरे में अंदर वो हिम्मत आ ही नहीं रही कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ। और अब की बार मैंने थोड़ा ये भी सोच रखा कि पिछले साल मैं बिल्कुल घर भी नहीं गई थी, पेपर का वेट करती रही थी कि पेपर आएंगे पेपर आएंगे, पेपर आए नहीं। लेकिन अब की बार मैं थोड़े बहुत दिन घर भी जाना चाह रही हूँ कि वहाँ पे मैं अपना पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन घर ज़रूर जाऊँगी। तो अब की बार मेरे से हो ही नहीं पा रहा कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ। वैसे लाइब्रेरी का रूटीन जो होता है सबसे बेस्ट मुझे लगा क्योंकि वहाँ ये है उठना ही नहीं पड़ता, एक चेयर से बैठ के अपने 8-9 घंटे अपनी पढ़ाई करो और अपने घर आ जाओ आराम से। तो रूटीन बेस्ट है और मेरे लिए शायद ये बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी लगातार कई पेपर आ जाएंगे। लेकिन मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पा रही बिल्कुल भी। बेटी को मैं छोड़ ही नहीं पा रही। ये जो मोह है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मोह नहीं त्याग पाते, लेकिन मोह इतना ज़्यादा हो रखा है अब कि मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ उसको। अब मुझे ये कि मैं कैसे भी हूँ मैं रात को जग लूँगी। अगर ये थोड़ी सी ठीक हो जाए इसकी हालत जो माता निकली हुई है इसको, ये थोड़ा सा खाने पीने के रूटीन पे आ जाए ना तो मैं अपने रूटीन पे आ जाऊँ। लेकिन ये कुछ भी नहीं खा पी रही, सिर्फ लिक्विड पर है, फ्रूटी पी रही है और कुछ भी नहीं खा पी रही है ऊपर का। ना दूध पीती है ना रोटी खाती है। कई दिन हो गए इसको छोड़े हुए। तो ये थोड़ा सा रूटीन पे आ जाए तो मैं ये कर लूँ कि हाँ मैं अपनी तैयारी हो जाएगी मेरी। भाई छोटे बच्चे के साथ तो यही है कि अगर बच्चे ठीक है तो माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे की अगर जरा सी तबीयत खराब हो जाती है तो माँ बिल्कुल ना तैयारी कर पाती, खाना पीना सब कुछ छूट जाता है। तो ऐसी हालत मेरी हो रखी है, बल्कि गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया बिल्कुल भी कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो रही और पढ़ाई छुट्टी हुई है। लेकिन चलो जो होता है देखते हैं, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो इसकी कंडीशन अब जल्दी ठीक हो रही है, अब इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा। तो अब मैं अपने रूटीन पे आ रही हूँ। 2 दिन हो गए मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई अपनी कर रही हूँ। तो अब मैं ज़रूर डेली का व्लॉग भी डालूँगी पढ़ाई का। और जो एक अब मैं टाइम से नहीं हो पा रहा, मैं सोच रही हूँ एक टाइम रख लूँ कि उस टाइम पे अपनी वीडियो एक डाल दूँ। लेकिन मैं टाइम से नहीं डाल पाती क्योंकि ऐसा होता है जो टाइम होता है उस टाइम पे मैं फ्री नहीं होती। तो जब मैं फ्री होंगी मैं तभी डाल पाऊँगी। वैसे एक टाइम ही ठीक रहता है कि हाँ जिसको भी देखना अपना एक टाइम है कि इस टाइम पे वीडियो आएगी, लेकिन मेरा एक टाइम नहीं रहेगा भाई, हो ही नहीं पाता मेरे से इतना। बस इतना जो कुछ कर पा रही हूँ उतना ही बहुत है।
तो अब यहाँ पे मानी भी ये अपना होमवर्क लेके बैठी है कि मानी को भी करना है। मानी के यूनिट टेस्ट हो गए हैं और मानी खुश है आज बहुत कि आज मेरे पेपर हो गए हैं। अब 1-2 दिन इनके फंक्शन है, फिर इनकी छुट्टियाँ हो जाएगी। फिर इसको ये है कि मम्मी घुमाने लेकर चलेगी। हाँ, छुट्टियों में ये भी रहता है कि बच्चों का होता है कि कहीं लेकर जाए, तो मैं और तो कहीं लेके नहीं जाऊँगी। यहीं पास में है मूर्थल वाटर पार्क, तो वहाँ पे इसको वो लेके चली जाऊँगी। 1 दिन है, घुमा के ले आऊँगी, फिर इसको मामा के घर भेज दूँगी। तो थोड़ा सा इससे ये कि हाँ, थोड़ा मुझे और फिर टाइम मिल पाएगा। ये मामा के घर चली जाएगी पढ़ने का, तो फिर मैं अपने रूटीन पे आ पाऊँगी। आज मैंने रीजनिंग की है एक। अब मेरा मन करता है कि मैं हरियाणा जीके करूं, क्योंकि मैंने पहले हरियाणा जीके कर रखी है, अभी थोड़ा सा गैप हो गया। लेकिन फिर होता है कि पता नहीं डीएसएसबी की कब डेट आ जाए। अब हरियाणा जीके में भी एचटेट के लिए, फिर डीएसएसबी का पेपर आ जाए, पता नहीं कौन सा पहलेगा। माइंड बिल्कुल ऐसा हो रखा है किसकी तैयारी कर, क्योंकि जिसकी तैयारी करते हैं उस पेपर की तो डेट आती नहीं, किसी और पेपर का फिर ये हो जाता है कि हाँ वो होगा वो होगा, हो कोई नहीं रहा, कभी इधर कभी उधर। माइंड बिल्कुल ऐसा हो रखा है भाई। क्या आप के जो तैयारी करें उनके साथ भी ऐसा ही है? पता नहीं, कभी जब डीएसएसबी की तैयारी करने लग जाती हूँ तो एचटेट की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इस डेट तक एचटेट करवा देंगे, और जब एचटेट की करने लग जाएं तो कोई सर्कुलर डीएसएसबी वाले निकाल देंगे कि हाँ, फिर हो जाता है कि डीएसएसबी का पेपर होने वाला है। यूपी का होने वाला था, उसका ये बोल दिया कि अब भी फिर पोस्टपोन कर दिया। वो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे किस हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट तो ऐसे होते ही हैं कि या तो उस हिसाब से अलग अलग मिल ही जाती है, और वो 2-3 सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसी हिसाब से फिर तैयारी करनी पड़ती है। तो अब मुझे तो ये दिक्कत हो रखी है कि अब हरियाणा जीके सीडीपी ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और जब पिछली बार ये था कि एचटेट होगा, जब मैंने बहुत अच्छे से दोनों सब्जेक्ट कर लिए थे, तो अब दोबारा से उनमें उतना ही टाइम लगेगा। अब दोबारा से उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन देखते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम सेट हो गया तो ज़रूर उनकी भी तैयारी करेंगे। एचटेट जुलाई में होने वाला है, जुलाई तक हो जाएगी तैयारी। एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है रूटीन बनने का। बच्चों के साथ तो तैयारी करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, फिर भी थोड़ी थोड़ी करके अपनी कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए तैयारी। और जब तैयारी अच्छे से हो जाती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी अंदर आ जाता है कि हाँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप बीच में आ जाता है तो वहीं तैयारी को ऐसा लगता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि माइंड में तो देखो, जो तैयारी कर ली है वो माइंड में रहता है। ये नहीं होता कि हम भूल गए हैं, 4 ऑप्शन देखेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि नहीं भाई, नहीं तैयारी हो पाई है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बिल्कुल ऐसा हो रखा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, तैयारी कर नहीं पा रही थी और अब किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये होता है कि हाँ भाई, तैयारी रह गई है मेरी, तैयारी हो ही नहीं पा रही। अब मैंने अध्ययन मंत्र की रीजनिंग कर ली है, इंग्लिश कर ली है और हिंदी कर ली है। अब मेरा मैथ का मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं मैथ का सोचती हूँ अध्ययन मंत्र के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं वहीं कर लो, क्योंकि मैं अपने नोट्स बना रखे हैं मैथ के, तो मैं उनसे ही तैयारी करूँगी मैथ की। और जो संस्कृत है, संस्कृत के मैं जो एचटेट की बुक है उसी में से करूँ, क्योंकि एचटेट का ही सिलेबस इतना है कि अगर एचटेट की तैयारी हो जाए तो किसी भी, क्योंकि एचटेट वाले बेस्ट लेवल होता है इनके पेपर का। अगर इनका पेपर निकल गया तो ये सोच लो सारे पेपर निकल गए। तो एचटेट वाली बुक में से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा जैसे साहित्य है, साहित्य मेरा सही है, साहित्य के क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाते हैं। और व्याकरण का ये है कि व्याकरण की अगर मैं कोशिश करती रहती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ और बार बार उनके सूत्र जो हैं करती हूँ तो वो हो जाते हैं। लेकिन अगर बीच में गैप हो जाता है तो फिर भूल जाती हूँ, फिर दोबारा से। लेकिन यह कि अगर दोबारा से करती हूँ तो वो उतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगता था। जैसे आप संधि करने बैठ जाओ तो संधि 1.5-2 घंटे में सारी संधि का रिवीजन हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर एक दिन में पूरे सिलेबस को भी अगर रिवाइज करना चाहे तो एक दिन में व्याकरण का 1 या 2 दिन में, जैसे कारक है 2 टॉपिक 3 टॉपिक एक दिन में आराम से हो जाए, जैसे कारक, संधि, छंद, अलंकार, ये अगर रिवीजन करना है तो हो जाते हैं आराम से। तो ऐसी कोई वो नहीं है। तो मैं अपने ऊपर हाँ इतना विश्वास है कि अब अगर 2-3 दिन बेटी को टाइम दूंगी तो उसके बाद मैं अपना कवर कर लूँगी सिलेबस पूरा। तो अब 1-2 दिन का काम थोड़ा सा बिखरा हुआ है, क्योंकि डेली स्कूल में जाते हैं, ड्यूटी होती है तो काम बिखर जाता है सारा।
तो अब मैं थोड़ा काम भी 1-2 दिन का काम मेरा बचा हुआ है साफ़ सफाई का, ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो फिर मेरा सिर्फ पढ़ाई का ही काम रहेगा, डेली का जो काम होता है वो होगा और पढ़ाई का होगा। तो मेरा ऐसे रूटीन बना हुआ है। तो मुझे ना अपने ऊपर ये पूरा विश्वास है कि मैं अपना सिलेबस तो मैं कवर कर दूंगी जो। और पता है क्या होता है, जैसे पेपर अगर पास में होता है ना तो ज़्यादा रूटीन बन पाता है कि हाँ हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर पेपर दूर रहता है तो हम थोड़े ढीले हो जाते हैं। जितना हम पेपर से दूर होंगे, जितना सिलेबस कवर करते हैं ना, तो 10-15 दिन पेपर के रहते हैं, तब हम दोगुनी स्पीड से अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। ये सबके साथ होता है, ये नेचर है एक कि हाँ हम फिर हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से फिर हम तैयारी करते हैं अपनी। तो भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को ऐसे करते रहें, बिल्कुल भी मेरी तरह गैप ना दे। मैंने जैसे 8-9 दिन का हो गया मेरा गैप, 8-9 दिन हो गए हैं मुझे अपनी तैयारी को छोड़े हुए। तो अब मैं दोबारा से 2 दिन से है अपनी तैयारी कर पा रही हूँ। तो 2-3 दिन से देखो, ये हमें पता है कि यही टाइम है, इस टाइम में हम हमारे साथ ये होगा कि कई पेपर होंगे, फिर आर है या पार है, फिर ये बुक जो है रखी जाएंगी। क्योंकि अभी इस एज पे हैं कि फिर ये नहीं है कि दोबारा चांस मिलेगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से सबको पता है कि अब जो इसकी एज बची हुई है वो तो फिर कर लेंगे दोबारा से तैयारी दो। और भाई तो उनके लिए भी ये है कि अगर 6-7 साल में वैकेंसी जिस हिसाब से निकल रही है, अब 6-7 साल लग जाते तो 6-7 साल में एक चांस और मिल जाएगा बस। लेकिन अब बुरी हालत हो गई है क्योंकि अब 2-3 बार तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते, इतना टाइम लगाते हैं ये वैकेंसी निकालने में, पेपर लेने में। तो उस हिसाब से अपना जो चांस मिले उसी में हमें अपनी तैयारी करनी है। तो अब बिल्कुल ये है कि हाँ मेहनत करके अपना पेपर निकालना है। और डीएसएसबी का, एचटेट का, इनमें से कोई भी हो जाए। एचटेट के बाद तो फिर दोबारा वैकेंसी है, लेकिन डीएसएसबी का ये है कि ये फिर नौकरी का ही है पेपर। अपने आराम से इसमें हो जाए सिलेक्शन, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें अपनी एक ये नेट का है, नेट का तो भाई बहुत 1 महीना ही रह गया, ये लगा लो आज 20 है तो अगले 21-22 को पेपर है, तो 1 महीना ही रह गया नेट के लिए तो। और नेट का अब की बार मैंने फील कर रखा है, तो देखो तैयारी हो पाती है या नहीं हो पाती। क्योंकि मैंने 2-3 क्लास इसी के अध्ययन मंत्र की ली है। पहले मैंने सच बताऊँ ये सोच के फॉर्म भरा था कि हाँ एक जैसा ही सिलेबस होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चेंज है सिलेबस। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रिसर्च के टॉपिक ज़्यादा हैं और मुश्किल हैं, दिमाग ज़्यादा यूज करना पड़ता है उसमें। तो उस हिसाब से फिर भी ये है कि मैंने 2-3 क्लास ली है, मैं ले रही हूँ डेली 1 या 2 क्लास, कि देख लो क्या पता किस्मत। वैसे मेरी किस्मत इतनी तो है नहीं कि हाँ बगैर अच्छी तैयारी के हो जाएगा। फिर भी ये है कि अपनी ओर से कर पा रही हूँ, कि देखती हूँ कैसे क्या होगा। तो नेट का है और फिर उसके बाद जुलाई में है 2 पेपर। जुलाई में एक तो यूपी वाला है और एक ये हर एचटेट है। तो ये दे के देखेंगे, देखते हैं कौन से पेपर में क्या होता है। अगर एक पेपर भी हो जाए ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ अब तैयारी सही है। लेकिन अगर नहीं निकलता कोई पेपर तो वही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो हमें अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहना है अपना, चाहे थोड़ा थोड़ा ये टॉपिक ले ले अपने सब्जेक्ट वाइज, और वो क्लियर बिल्कुल ये नहीं है जो टॉपिक करें, चाहे एक टॉपिक करना है लेकिन उसको ये है कि बिल्कुल क्लियर करके बार बार रिवीजन करके कि उसमें से आ जाए तो उसमें से तो गलत हो ही ना। ये नहीं कि आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे, उस टॉपिक को क्लियर करके फिर आगे बढ़े, उस हिसाब से ही हो पाएगा। ऐसे हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ये तो, क्योंकि मुझे ये लगा कि इतने दिन में वीडियो बनती है तो एक आज थोड़ी सी ज़्यादा बातें हो जाए, लाइव में हो नहीं पाती हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये कि इसी वीडियो में अपना कर दूँ। एक पूरी क्लास लेती है, उस पूरी क्लास को ही मैंने रिकॉर्ड कर दिया था रीजनिंग की। तो रीजनिंग की क्लास ये मैं यहाँ पे पूरी, इसमें मेरी रीजनिंग की मैं, क्योंकि मैंने 2 की स्पीड से की थी, उसमें आंसर ही निकालने में पूरी ऐसे नहीं देखती, आंसर निकाले और आंसर को मैच कर लेती हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस हो रखी है इनकी, तो बहुत PYQ लगा के मॉक टेस्ट दे के देख ली, तो इसमें तो ऐसे ही आंसर निकाल के चेक कर लेती हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। और अगर किसी को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, तो वीडियो में भी के उसमें बिल्कुल मैसेज कर देना, कमेंट करना,
पूछना कि क्या कैसे क्या करना है। तो मैं बिल्कुल कोई नोट्स मेरे पास ऐसे हूँ कि हाँ किसी की हेल्प हो सके तो मैं बिल्कुल दूंगी। तो भी कमेंट करके अपना पूछना बिल्कुल। और भाई संस्कृत के जो भी तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत वाले तो बिल्कुल ही बताना कि कैसे क्या तैयारी कर रहे हो, किसकी कितनी तैयारी हो गई है। ये होता है ना कि थोड़े से संस्कृत वाले आपस में जुड़ जाते हैं तो किस हिसाब से तैयारी चल रही है तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। क्योंकि अब उस साइड के हैं मेरे साथ कई यूपी साइड के जुड़े हुए, उनकी तैयारी है बहुत अच्छी। तो उनकी तैयारी को देखकर तो थोड़ा मेरा ही कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि नहीं भाई उनकी तो बेस्ट तैयारी है। क्योंकि उस साइड के जो होते हैं ना यूपी के तो उनकी हिंदी और संस्कृत का ये कि वो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं तो उनकी संस्कृत बहुत अच्छी मिलती है। उनके तो ये लगा लो कुछ गलत होता ही नहीं, और वो एक अपने ही सब्जेक्ट के करती है। जैसे यूपी में जो होता है पेपर उसमें सिर्फ अपना सब्जेक्ट आता है संस्कृत का, और सब्जेक्ट की करते तो एक सब्जेक्ट अगर पढ़ें तो वो तो डीपली तक पढ़ लेते हैं। अब जैसे हरियाणा में है ये डीएसएसबी का है, इनमें 5-5 6-6 हरियाणा में 7-7 तो सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें फिर इतना डीप जा ही नहीं पाते कि कितनी तैयारी करें भाई, इतनी थोड़ी ना हो पाएगी कि इतना डीपली कर पाए। एक सब्जेक्ट हो तो कितनी, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को सब जो तैयारी करते हैं बिल्कुल एक एक सूत्र को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके एक एक सूत्र को इतने अच्छे ढंग से करते हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो कई मेरे हैं जानकार वहाँ के, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी टेट की कर रहे हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। और उनकी देखती तो मैं तो यही सोच रही थी भाई मैं तो यूपी वाला दूंगी भी नहीं पेपर, क्योंकि उनकी तैयारी इतनी अच्छी है तो हमारी कहाँ से, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी अच्छी थोड़ी ना है। तो फिर वो बोलते कि नहीं आप दे के देखते एक बार दियो ज़रूर, कुछ नहीं पता चलता पेपर का, लगता कुछ और है होता कुछ और है। तो सोच रही थी कि चलो देखते हैं दे आते हैं। ये था कि अगर अभी हो जाता छुट्टियों में तो थोड़ा सा ये था, अगर छुट्टियों में पेपर होता ना, हम ये सोच रहे हैं कि बाद में हो रहा है ठीक है टाइम मिल गया कुछ नहीं, अगर पहले पेपर होता है ना तो वहीं हम सिलेबस को फिर स्पीड से खींच देते हैं, फिर वो बीच में गैप कर देते हैं, गैप के कारण ही फिर सब कुछ छूट जाता है। अब देखो ये छुट्टियां हुई कितने दिन हो गए, सोचा था कुछ और हुआ कुछ और बेटी की तबीयत भी इसी टाइम पे ख़राब हुई। वरना अगर स्कूल जाती ना तो ये शायद तबीयत भी ना ख़राब होती इसकी, क्योंकि ना मम्मी के साथ बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं लाड प्यार में। और मैंने भी सोचा इसको कई कई बार के गर्मी ज़्यादा नहला दूँ तो इसका फिर ऐसा हो जाता है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अब ये वान्या आ गई है तो वान्या आने के बाद तो ये है कि वो बीच में लग जाती है, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी जो पढ़ रही है मुझे भी देखना है। तो इसको ये बीच में घुसती रहती है कि हम मम्मी के साथ मुझे भी पढ़ाई करनी है। इसको चाहे मैं कॉपी पेन भी दे देती हूँ तो इसको ये है कि जो मम्मी के हाथ में है ना लेनी वही है, मम्मी की जो बुक पढ़ रही है वहीं लेनी है, मम्मी ने जो टैब ले रखा है उसमें से अपनी पढ़ाई कर रही है तो वो मुझे लेनी है। ये बिल्कुल नहीं मानती, तो यहाँ बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ी हो गई है कि मम्मा आप जो कर रहे हो वो मुझको दे दो। तो फिर मैं वहाँ ये फ़ोन हटाई दूँ, क्योंकि इसको ये लगता है ना कि मम्मी कुछ रिकॉर्ड कर रही है। तो ये फिर मांगने लग जाते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे ये लेना है। तो फिर मैं बोली कि मगर इसको थोड़ा सी देर और घुमा लो। इसके पापा आने के बाद इसको गली में लेके जाते हैं तो गली में ये खुश हो जाती है जाने के लिए। तो फिर मैंने अपनी वीडियो बंद करके फिर अपनी पूरी क्लास की थी कि वान्या तो अब ये खड़ी हो गई है सामने। सबको हेलो वान्या की तरफ से, ओके जी राम राम, सब ऐसे तैयारी करते रहो।